एएलपी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। अगर आप एएलपी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको मैं एएलपी की एग्ज़ाम डेट के ऊपर पूरा खुलासा कर दूंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखिए, इसी तैयारी के बीच सभी स्टूडेंट के मन में, जितने भी लोग यहाँ पर एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि सर आखिर एएलपी की एग्ज़ाम कब होगी, आखिर रेलवे एएलपी की एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं अनाउंस कर रहा है। तो सारी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सारे फैक्ट बता देता हूं कि जो रेलवे ने कहा था और जो चीज़ें यहाँ पर रियलिटी में हो रही हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन निकलता है एएलपी के लिए। अब एएलपी के लिए पहले नोटिफिकेशन निकलता है 5 से 6 हज़ार की पोस्ट पर और उसके बाद वैकेंसीज़ को बढ़ा दिया जाता है। जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उस नोटिफिकेशन के अंदर खुद रेलवे ने बताया था कि जो आपकी एग्ज़ाम है CBT 1 की, वो जून से लेकर अगस्त के महीनों में करा ली जाएगी। यानी कि आपका जून पूरा निकल चुका है। रेलवे ने किसी भी तरह की कोई यहाँ पर ये भी नहीं कहा कि हमारा जो मंथ है वो यहाँ पर लेट हो गया है या हम अगले मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं, रेलवे ने कोई नोटिस नहीं दिया और जून के अंदर ये एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ। और अब आज जुलाई की 21 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 21 तारीख तक रेलवे की तरफ से किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपका जुलाई का महीना भी लगभग जाने वाला ही है। 9-10 दिन अभी जुलाई के महीने के भी आपके बचे हुए हैं। और उसके बाद देखिए, रेलवे ने बीच में खुद ये नोटिस निकालकर एक चीज़ कही कि आपको जो है जो जोन चेंज हुए, यानी कि रेलवे ने यहाँ पर देखिए वैकेंसी को इंक्रीज़ किया है एएलपी की, तो रेलवे ने खुद ये नोटिस निकालकर कहा कि आपको जोन चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि अपना जोन चेंज करना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने पहले चेन्नई जोन से अगर फॉर्म भरा था तो वो अगर चाहे तो अपने जोन को चेंज करके दिल्ली जोन में भी आ सकता है, यानी कि अपना जोन चेंज कर सकता है। और इसके लिए एक लिंक जारी किया जाएगा, जोन चेंज के लिए एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। तो उस लिंक को एक्टिवेट करके यहाँ पर जो रेलवे है वो आपसे जोन चेंज करवा लेगा। अब इस वाले प्रोसेस में भी रेलवे कम से कम आपके 10 से 15 दिन निकाल देने वाला है। अगर आज की डेट में, आज 21 तारीख को भी अगर रेलवे जोन चेंज का लिंक दे देता है ना, तो आप मानकर चलिए अगले 15 दिन तो सिर्फ और सिर्फ जोन चेंज करने का जो लिंक है वही एक्टिवेट रहेगा। और जब तक वो एक्टिवेट रहेगा तब तक आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी दोस्तों। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जब आप अपना जोन चेंज कर लेंगे, मैं सारे फैक्ट रख रहा हूं आपके सामने, आप खुद पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों एक सेकंड के लिए भी। अब देखिए, जैसे ही आपका जोन चेंज हो जाएगा तो रेलवे कहेगा कि आपके जोन चेंज किए गए हैं और सारे कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट इस जोन से उस जोन में गए हैं, उस जोन से इस जोन में आए हैं, तो हमें दोबारा से लिस्टिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा जो यहाँ पर रेलवे का एक माइनस पॉइंट, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यह है कि रेलवे किस एजेंसी के थ्रू एग्ज़ाम को करवाने वाला है वो रेलवे अभी तक क्लैरिफाई उसके बारे में नहीं कर पाया है। तो रेलवे ना तो अपने ECA के बारे में अभी तक क्लैरिफिकेशन दे पाया है और ना ही एग्ज़ाम डेट्स को लेकर एक प्रॉपर नोटिस के थ्रू यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे पाया है। तो अब आप खुद मानकर चलिए कि आपका जुलाई का महीना तो चला गया है और आपका अगस्त का महीना भी लगभग चला जाएगा। आपके अगर आपका जो जोन चेंज करने का लिंक आता है, उसके लिंक को चेंज करने के बाद जब अपना जोन चेंज कर लेंगे, फिर जोन चेंज करने के बाद दोबारा रेलवे कहेगा कि अब हम लिस्टिंग कर रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस में आपका अगस्त का महीना भी चला जाएगा। यानी कि रेलवे ने जो बात कही थी कि वो जून, जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर आपका एएलपी का एग्ज़ाम करवा देगा, तो वो एग्ज़ाम आपका अगस्त में भी होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय है, आप भी बता दीजिएगा कि आपको अगस्त के अंदर एएलपी CBT 1 होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप बताइएगा ज़रूर। अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरा मुद्दा और बताता हूँ मैं आपको, एक और चीज़ आप समझिएगा थोड़ा सा सारी चीज़ों को। अब CBT 2 के लिए यहाँ पर कहा गया था कि सितंबर में आपका CBT 2 करवा लिया जाएगा। जब सितंबर तक CBT 1 ही यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट क्या, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि आपका सितंबर में CBT 2 किस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर में CBT 1 स्टार्ट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पर रेलवे के लिए। अब देखिए, अगस्त के महीने में मैं क्यों मना कर रहा हूँ, देखिए आज रेलवे किसी भी एजेंसी को ये टेंडर देता है एग्ज़ाम करवाने का, तो उस एजेंसी को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर। देखिए, कम से कम 40-45 दिन, या अगर बहुत फास्ट अगर कोई भी ये वेंडर करता है इस काम को, तो उसे भी कम से कम
25 से 30 दिन अपनी पूरी व्यवस्था बैठाने में, पूरे मैनेजमेंट को बैठाने में कि कहाँ पर किस तरह से उसके पास लैब अवेलेबल है, किस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है, पूरे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना है, किस किस कैंडिडेट को कहाँ पर जो है उसका अकॉर्डिंग टू उसके स्टेट के अकॉर्डिंग, उसके सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उसे का सेंटर देना है, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तब जाकर एग्ज़ाम होता है। ऐसा हवाबाजी में एग्ज़ाम नहीं हो जाता कि स्कूल का एग्ज़ाम आइए कल आपका पेपर ले लेंगे, आज रात को पेपर बनाया और कल सुबह पेपर आपको दे दिया। पेपर सेट भी तैयार करने पड़ेंगे, कितने पेपर बनाने हैं, कितने कैंडिडेट हैं, तो इस अकॉर्डिंग जो है बहुत लंबा प्रोसेस यहाँ पर है। तो किसी भी एजेंसी को आज अगर ये पूरा जिम्मा दिया जाता है तो उसे भी कम से कम पूरी व्यवस्था करने में 30 से 40 दिन का समय तो मिनिमम टू मिनिमम लगेगा ही लगेगा। अब आप मानकर चलिए आपका जोन चेंज का लिंक अगस्त के अंदर एक्टिवेट होता है, हम मान के चल लेते हैं कि अगस्त के अंदर एक्टिवेट होता है, क्योंकि जुलाई की तो आज जा ही चुकी है 21 तारीख, तो जुलाई की भी आज अगर जारी हो जाता है तो भी यहाँ पर आपका अगस्त के लगभग 5 से 10 अगस्त तक ये लिंक का ही काम चलता रहेगा और फिर उसके बाद लिस्टिंग होगी। तो अगस्त का महीना तो आपका गया, मतलब रेलवे ने जो कहा था कि वो जून जुलाई और अगस्त के महीने में एग्ज़ाम लेगा, तो रेलवे अपनी बात से पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब रेलवे यहाँ पर एएलपी का एग्ज़ाम जब टाइम पर नहीं करवा पाया है, तो आपको लगता है कि रेलवे यहाँ पर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी टाइम पर करवा पाएगा या फिर आने वाला आरपीएफ टाइम पर करवा पाएगा? और एनटीपीसी की वैकेंसी देख लीजिए आप, अभी तक नहीं आई है, जबकि रेलवे ने खुद कहा था कि जुलाई अगस्त या सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन जुलाई एंड होने को आ गया है, लेकिन वैकेंसी एनटीपीसी की भी नहीं आई है। अब आपको करना क्या है इस टाइम पर? देखिए एएलपी का जो एग्ज़ाम है, जैसे ही रेलवे, देखिए रेलवे का जो वेंडर वो क्लियर हो जाएगा, रेलवे को पता लग जाएगा या रेलवे खुद यहाँ पर क्लैरिफाई कर देगा कि हम इससे एग्ज़ाम करवा रहे हैं और आपका एग्ज़ाम डेट्स का पूरा जो शेड्यूल अगर तैयार हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग अब यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, अगर रेलवे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से अगर रेलवे यहाँ चलता है अब आज से, तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है CBT 1 एएलपी के लिए वो सितंबर के 15 सितंबर के आसपास आपका स्टार्ट हो सकता है, अगर रेलवे बहुत फास्ट मोड में काम करे तो। और अगर बहुत ही ढीले तरीके से काम करेगा तो ये एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर या दिवाली के बाद भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए ये बात भी आप मानकर चलिएगा। अब देखिए आपका जो CBT 1, अगर आपका CBT 1 हो गया ना, तो उसके बाद CBT 2 आपका बहुत जल्दी होगा, ये बात तय है। अगर मान लीजिए आपका CBT 1 सितंबर में हो गया तो अक्टूबर नवंबर के अंदर आपका CBT 2 भी हो जाएगा। बात सिर्फ CBT 1 की ही है, CBT 2 में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ये बात आप पकड़ कर चलिएगा। इसलिए अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करते रहिएगा। जितने भी यहाँ पर हमारे कैंडिडेट हैं ALP वाले, तो ALP वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए आपका CBT 1 तो आपका सेम होने वाला, तो CBT 1 में तो आपको जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन CBT 2 के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि अपना जो ट्रेड है उस पर आपको फोकस करना है, साथ ही साथ आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है आपका उस पर मेनली फोकस करना है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनने वाली है ना वो BSED यानी कि आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो इसीलिए आपको उस ट्रेड में और अपनी BSED के अंदर पूरा का पूरा फोकस करना है आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ALP वाले स्टूडेंट हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज कर दिया गया है। और अब आप ALP की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं इसको लेकर बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जैसे ही रेलवे की तरफ से मैं आपको कह रहा हूं कि अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अच्छे से फोकस कीजिए। अभी भी अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा ढीली है या थोड़ी सी चीज़ें कुछ आपकी कवर नहीं हो पाई हैं तो कवर कर लीजिए और अच्छे से अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है अगर एग्ज़ाम सितंबर में होता है तो। और रेलवे बहुत आराम से काम करता रहेगा, बहुत ढीले तरीके से काम करता रहेगा, तो एग्ज़ाम तो फिर आपका हो सकता है दिवाली के बाद भी चला जाए और हो सकता है दिसंबर में भी चला जाए। अगर TCS के पास आता है ये एग्ज़ाम कराने को तो हो सकता है TCS के पास टाइम ही ना हो, जब तक रेलवे उसको पूरा देगा कार्यभार तो हो सकता है TCS मना कर दे यहाँ पर सितंबर में लेने को। और हो सकता है TCS के पास, क्योंकि सितंबर में ही टाइम रहेगा, अक्टूबर में तो TCS वैसे भी बिजी रहेगा, तो इसीलिए जो आपका एग्ज़ाम है या तो सितंबर में ही हो जाएगा और फिर अक्टूबर में नहीं होगा, फिर अक्टूबर के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये बात आप क्लियर रखिएगा। और भी कोई डाउट आपका अगर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।